हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर के बारे में, जिसमें हम ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड ट्रैकियो इसोफेजियल एट्रेशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन दोनों को स्टार्ट करने से पहले, इस कंडीशन को स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। एट्रेशिया एंड फिस्टुला में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। हमारी सपोज ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है। अभी सिर्फ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये कॉन्सेप्ट क्या है फिस्टुला और एट्रेशिया का, लेकिन हमको पढ़ना है ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल एट्रेशिया। तो हम बाद में इसको हम ट्रैकिया और इसोफेगस से कोरिलेट करेंगे। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। ओके, सपोज ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारा ट्रांसफर कोलन, ये हमारा डिसेंडिंग कोलन, यहाँ पे हमारा रेक्टम एंड ये एनएस है, ठीक है। अब क्या होगा, मैं बात कर रही हूँ फिस्टुला के बारे में। तो फिस्टुला का मतलब क्या होगा, जब एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जाता है या एबनॉर्मल कनेक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी दो ऑर्गन के बीच में, तो उसे फिस्टुला कहेंगे। यानी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में अगर कनेक्शन डेवलप हो रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शन वो भी डेवलप हो रहा है, तो उसे हम फिस्टुला कहेंगे, ठीक है। एन एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन इज नोन एज फिस्टुला, राइट। एंड एट्रेशिया की अगर हम बात करें, एट्रेशिया में क्या होता है, मैंने आपको बताया कि ये है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन क्या है, फुल्ली डेवलप है ना, देखिए इसका डेवलपमेंट पूरी तरीके से हुआ है, लेकिन किसी भी कॉज की वजह से जो डेवलपमेंट है लार्ज इंटेस्टाइन का वो क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो, ठीक। अगर मैं बात करूं तो ये डेवलपमेंट क्या हो जाए, कंप्लीट ना हो, तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे क्या, एट्रेशिया। सपोज ये इंटेस्टाइन को डेवलप होना था कहाँ तक, रेक्टम और एनस तक डेवलप होना था, लेकिन ये डेवलपमेंट क्या हो गया, बीच में ही रुक गया है, यानी यहाँ से ये फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन को हम एट्रेशिया कहेंगे। यानी एट्रेशिया इज अ कंडीशन फेलियर टू डेवलप कंटिन्यूअस पैसेज ऑफ ऑर्गन। ये कंटिन्यूअस जो पैसेज है उसमें फेलियर है, वो डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन को हम एट्रेशिया कह रहे हैं। ओके, आई होप आपको फिस्टुला और एट्रेशिया में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि फिस्टुला एट्रेशिया होता क्या है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, इसोफेजियल एट्रेशिया की अगर हम बात करें और इसोफेजियल फिस्टुला की बात करें, तो दोनों ही क्या है, एक हमारा इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो इसोफेगस है वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाता है, यानी इम्प्रॉपर डेवलपमेंट होता है किसका, इसोफेगस का। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, या तो एट्रेशिया कहेंगे या तो हम ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला कहेंगे। अच्छा, इन दोनों को कहने के लिए कौन कौन सी कंडीशन होगी वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अभी आपको ये समझना है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में हम पढ़ रहे हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला एंड इसोफेजियल एट्रेशिया। दोनों ही कंडीशन ईसोफेगस का डिसऑर्डर है, जिसमें ईसोफेगस का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। अब डेवलपमेंट किस तरीके का हुआ है वो डिपेंड करता है, वो कैटेगराइज करता है दो तरह की कंडीशन में। हम वन बाय वन उसको डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं एट्रेशिया क्या होता है। मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट पूरी तरीके से नहीं हो पाता, उस कंडीशन को हम एट्रेशिया कहते हैं। तो इसोफेजियल एट्रेशिया क्या होता है, इसोफेगस फेलियर टू डेवलप कंटिन्यूअस पैसेज फ्रॉम द फेरिंग्स टू स्टमक, ठीक है। कंटिन्यूअस पैसेज को जो डेवलपमेंट है स्टमक तक, वो क्या होता है, नहीं हो पाता है। यानी अगर हम बात करें तो जो डेवलपमेंट है वो क्या हो रहा है, बीच में ही कहीं रुक जा रहा है, यानी इस तरीके का कोई डेवलपमेंट है कंटिन्यू, ये जो कंटिन्यूटी है वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो रही है, उस कंडीशन को हम इसोफेजियल एट्रेशिया कहेंगे। समझ में आया। अगर ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला की बात करें, तो फिस्टुला का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि क्या हो रहा है, दो एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जा रहा है, ठीक है। तो ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, एबनॉर्मल कनेक्शन बिटवीन इसोफेगस एंड ट्रैकिया। ट्रैकिया और इसोफेगस के बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन डेवलप हो जा रहा है, उसे हम बोलेंगे ट्रैकियो इसोफेजियल फिस्टुला। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने के लिए, ठीक है। टाइप्स में पहला हम टाइप पढ़ने वाले हैं टाइप ए। इसको टाइप ए, टाइप टू, टाइप बी, सी, डी ऐसे ही करके कैटेगराइज किया गया है, 1 2 3 नहीं किया गया है, इसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी ऐसे ही कैटेगराइज किया गया है, और आपको भी ऐसे ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। तो टाइप ए जो होता है 5 to 8% होता है, इसे इसोफेजियल एट्रेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है।
इसमें क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ ईसोफेगस। इसमें देखिए ईसोफेगस, ये मैंने ईसोफेगस ये ड्रॉ किया है, ठीक है। इसमें क्या है, डिसकंटिन्यूटी, यानी ये कंटिन्यू स्टमक तक नहीं है। इसमें बीच में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो ईसोफेगस है वो यहाँ का फॉर्मेशन क्या हो जा रहा है, क्लोज हो जा रहा है। ये डायरेक्टली स्टमक से अटैच नहीं है, ये आगे जाके इसका जो एंड है वो क्लोज एंड हो जा रहा है, ठीक है। नो फिस्टुला कनेक्शन बिटवीन ईसोफेगस एंड ट्रेकिया। यहाँ पे कोई भी देखिए, यहाँ पे कोई कनेक्शन आपको नहीं दिखाई देगा, कोई एबनॉर्मल कनेक्शन नहीं दिखाई देगा, इसीलिए इसको बोला गया है ईसोफेजल एट्रेशिया। ईसोफेजल एट्रेशिया क्या होता है कि जो कंटिन्यूटी होती है ईसोफेगस की वो आगे जाके क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। उस कंडीशन को हम ईसोफेजियल एट्रेशिया के नाम से जानते हैं, ठीक। दूसरे टाइप की हम बात करेंगे, टाइप बी। तो टाइप बी बहुत रेयर टाइप का होता है। इसमें क्या होता है, अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस कनेक्टेड टू द ट्रैकिया। यहाँ पे फिस्टुला का फॉर्मेशन होगा और अपर पार्ट है, ये देखिए अपर पार्ट है वो ईसोफेगस का, किससे, ये जो ऑरेंज कलर से मैंने डिनोट किया है वो हमारा ट्रैकिया है। वो ट्रैकिया से जाके क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट कैसे होगा, फिस्टुला के थ्रू होगा। यानी मैं बात करूँ टाइप बी की, टाइप बी कैसा है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें अपर पार्ट ऑफ ईसोफेगस कनेक्टेड होता है ट्रैकिया से, ठीक। ये एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है, ओके। उसके बाद टाइप सी की बात करेंगे, जो सबसे कॉमनेस्ट देखने को मिलेगा। अगर एट्रेशिया फिस्टुला की बात होती है तो सबसे कॉमनेस्ट इसमें देखने को मिलता है क्या, टाइप सी के बारे में। इसमें अपर ईसोफेजियल एट्रेशिया होगा एंड लोअर ईसोफेजियल कनेक्टेड टू द ट्रैकिया। यानी देखिए ऊपर की तरफ क्या होता है, एट्रेशिया है, क्योंकि कंटिन्यूटी क्या है, ब्रेक है। और नीचे की तरफ क्या है, फिस्टुला का फॉर्मेशन है, यानी ट्रैकिया से क्या है, यहाँ पे कनेक्शन है। तो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में क्या होगा, यहाँ पे कनेक्टेड होगा, किससे होगा, ट्रैकिया से होगा। और जो अपर पार्ट होगा उसमें क्या होगा, एट्रेशिया होगा, ठीक। यानी टाइप सी सबसे कॉमन होता है जिसमें दोनों ही कंडीशन, फिस्टुला और एट्रेशिया दोनों ही देखने को मिलती है। अपर पार्ट में हमारा क्या होगा, यहाँ पे एट्रेशिया होगा और लोअर पार्ट में क्या होगा, फिस्टुला का फॉर्मेशन होगा, करेक्ट। देन टाइप डी हम देखते हैं। टाइप डी क्या होता है, इसमें लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में क्या होगा, ये जो लोअर पार्ट है ईसोफेगस का वो कनेक्टेड होगा किससे, ट्रैकिया से कनेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया ब्लैक कलर से, ये ट्रैकिया है। लोअर पोर्शन जो है ईसोफेगस का वो कनेक्टेड है ट्रैकिया से। बट इसमें आपको एट्रेशिया जो है ईसोफेगस की वो देखने को नहीं मिलेगी। ईसोफेगस तो कंटिन्यू है स्टमक तक, लेकिन बीच में देखिए, एक सेकेंड, यस, बीच में देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम मैंने दिखाया कि बीच में एक एबनॉर्मल कनेक्शन देखने को मिल रहा है। जो ईसोफेगस है वो कनेक्टेड है, पूरे टोटल स्टमक से कनेक्टेड है वो, बट बीच में क्या हो रहा है, वो जाके अटैच हो रहा है या कनेक्ट हो रहा है किससे, हमारा ट्रैकिया से, ठीक है। तो ये हमें 1% देखने को मिलता है। अगर कभी भी डिसऑर्डर हो रहा है, ईसोफेजियल डिसऑर्डर हो रहा है, तो उसमें हमें 1% ये भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ टाइप हम ई देखते हैं। टाइप ई को हम एच टाइप भी बोलते हैं, ठीक। टाइप ई को एच टाइप भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। एच टाइप अगर लिख के आ गया एग्जाम में तो आप उसे टाइप ई भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टाइप ई को देखते हैं हम क्या होता है। यहाँ मैंने डायग्राम शो किया है इसका, यहाँ मैं आपको अभी डिफ्रेंशिएट बताऊंगी, डिफ्रेंशिएट करना बताऊंगी। नो एट्रेशिया बट इसोफेगस एंड ट्रैकिया आर अटैच्ड इन एच शेप। इसमें कोई एट्रेशिया नहीं होगा, ठीक। एट्रेशिया यहाँ पे यानी कंटिन्यूटी तो प्रेजेंट रहेगी इसोफेगस की, बट जो फिस्टुला है वो कैसे बना रहेगा, जो कनेक्शन है एबनॉर्मल कनेक्शन वो कैसे होगा, एच शेप का होगा। अब देखिए ये इसोफेगस, ये हमारा ट्रैकिया है, फिस्टुला बना है तो कैसे बन रहा है, देखिए एच शेप का आ रहा है ना, तो इसे हम एच टाइप भी बोलते हैं, ठीक। अब मैं डिफ्रेंशिएट करना एक पूरे डायग्राम में साथ में दिखा रही हूँ। देखिए पहले वाले में क्या हो रहा है, एट्रेशिया हो रहा है, ईसोफेजियल एट्रेशिया। दूसरे वाले में क्या हो रहा है, देखिए बी बी टाइप में मैंने आपको क्या दिखाया है यहाँ पे, टाइप सी। ये देखिए बी टाइप में क्या दिखाया है, यहाँ पे जो अपर पोर्शन है वो कनेक्टेड होगा, यानी अपर पोर्शन जो है वो किससे कनेक्टेड होगा, ट्रैकिया से कनेक्टेड होगा, ठीक। ये देखिए यहाँ पे ये अपर पोर्शन है वो किससे कनेक्टेड हो रहा है, ट्रैकिया से कनेक्टेड हो रहा है, ठीक। सी वाला सबसे कॉमन होता है जिसमें लोअर पोर्शन जो है इसोफेगस का वो कनेक्टेड हो रहा है। और डी वाले में क्या होगा, एबनॉर्मल कनेक्शन होगा, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का एट्रेशन नहीं होगा। और ई वाला कैसे होगा, एच टाइप होगा, क्या होगा, एच टाइप, ठीक।
अब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लेते हैं, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होंगे। ओके, सबसे पहले तो क्या होगा, अब जब भी बच्चा फीड करेगा ड्यूरिंग फर्स्ट फीड जो होगा, मतलब क्योंकि ये तो डेवलप हो चुका है, पहले से ही डेवलप हो चुका है, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। तो बच्चे को जब भी फीड कराएंगे, यानी फर्स्ट फीड में क्या होगा, कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा। क्यों? क्योंकि पॉसिबिलिटी है जो मिल्क है वो किधर चला जाए, ट्रैकिया में चला जाए। ठीक, इसलिए ये 3 सिम्टम, 3 C सिम्टम्स कहते हैं, तो ये देखने को मिलेंगे। ठीक, फ्रोथी सलाइवा होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन और ड्रूलिंग होगा, मतलब सलाइवा बाहर की तरफ निकलेगा बच्चे के मुंह से। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, रीगर्जिटेशन और वॉमिटिंग हो सकती है बच्चे को, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है फीडिंग के बाद। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें आपको रिलेट कर पा रहे होंगे कि क्यों ये सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं। ठीक, उसके बाद क्योंकि क्या हो रहा है कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हो रहा है, कनेक्शन है ट्रैकिया में, बच्चा सांस ले रहा है, एयर किधर चला जा रहा है, कुछ पोर्शन हमारा स्टमक में भी चला जा रहा है, इसलिए एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा यहाँ पे। रीगर्जिटेशन वॉमिटिंग होगी क्योंकि स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हो रही है बच्चे को। ठीक, अगर एट्रेशिया की कंडीशन है तो बाहर की तरफ वापस से आएगा, आगे जाने का रास्ता नहीं, इसलिए बाहर क्या होगा, फूड वापस से बाहर की तरफ आएगा। ठीक, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होगा बच्चे को, क्यों, ये हम यहाँ से हम फीड करा रहे हैं, खाना किधर चला गया, ट्रैकियम चला गया फिस्टुला के थ्रू, इसलिए डिस्ट्रेस होगा, एक्सेसिव सलाइवेशन, ड्रूलिंग भी होगी इस तरीके से बच्चे को। ठीक है,